नमस्कार साथियों, मैं एस के सुमन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एप्टीट्यूड में जो सवाल आपके पूछे जाते हैं, उसमें से एक टॉपिक है रेशियो। और रेशियो के अंदर एक क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब एक्सपेंडिचर और सेविंग में, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग में किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कशन करेंगे। और सारे क्वेश्चन को हम लोग बेसिक समझेंगे और कैसे कितना फास्ट हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसमें पूछा जाता है, वो चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात किए कि एक बात बताना, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, इस बात को थोड़ा सा समझना। एक बात बताइएगा कि इनकम की अगर बात करें, इनकम बराबर क्या होता है दोस्त? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। एक बात बताइएगा भाई कि आप अगर आप कमाते हैं तो दो ही चीज आप करते होंगे, खर्च करते हैं, कुछ पैसे खर्च करते हैं और कुछ पैसे क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। जैसे मान लिया आपने 10,000 रुपया कमाया, इनकम किया आपने 10,000 रुपया, और हम बोले किसी भी चीज में एक्सपेंड कर दिए कितना, 6,000 आप एक्सपेंड कर दिए। तो आप एक्सपेंड जब किए, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आपका जो 4,000 बचेगा, 4,000 बचेगा, ये आपका क्या होगा, सेविंग होगा। होगा कि नहीं भाई? ये क्या होगा आपका सॉरी, ये सेविंग होगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि अगर हम एक्सपेंड को और एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर हमने ऐड कर दे तो क्या पता चल जाएगा भाई, इनकम। अगर हम इनकम में से, समझना, इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को घटा दें, ये इधर आके घट जाएगा, एक्सपेंडिचर को घटा दें तो ये आपका पता चल जाएगा क्या, सेविंग पता चल जाएगा। ठीक है, अगर इनकम में से सेविंग को घटा दें तो क्या पता चल जाएगा भाई, एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं? तो आप अगर कोई बात कुछ कमाएंगे, जितना आप कमाएंगे, दो चीजों की तरह से ये करेंगे। जैसे हम क्या बोलते हैं, खर्च किए, किसी भी रूप में खर्च किए, जितना पैसा खर्च हुआ और जो बचा है वो क्या हुआ, आपका सेविंग में चला गया। तो यही तीन बात को समझना है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर इनकम दिया है तो आपको देखो यहाँ पे सेविंग पूछेगा। जैसे अगर इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर अगर दिया हुआ है, ये अगर गिवन होगा, ध्यान रखना, ये अगर गिवन होगा तो आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में, सेविंग के बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में पूछा जाएगा, सेविंग के बारे में पूछा जाएगा। अगर इनकम दिया हुआ है और सेविंग दिया हुआ है तो आपसे किसके बारे में पूछा जाएगा, एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा जाएगा। याद रखना, अगर सेविंग के बारे में दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो आपसे जो पूछेगा वो क्या पूछेगा भाई, इनकम में पूछेगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पाए, इस चीजों को आप समझ पाए कि एक्सपेंडिचर और इनकम और आपका सेविंग क्या है और क्या किस पे काम करता है। तो चलो हम देखते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के इसके आधार पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, किस टाइप के पूछे जाते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो आसान सॉल्यूशन के भाषा में, आसान सॉल्यूशन से हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल यहाँ पे क्या दे रखा है, इस बात को समझिएगा। कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ए बी सी, मतलब रेशियो दिया हुआ है किसका, ए बी और सी का आपका दिया हुआ है 13,
दिया हुआ है 3, 7 और ये दे रखा है 4। ये क्या दे रखा है? ये इनकम जैसा जो बोल रहा है हम उसको क्या कर दिए भाई, इसको लिख दिए। इनकम दिया है 3, 7, 4, 4 किसका? एबीसी का। क्लियर है? उसके बाद देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 4, मतलब इसका एक्सपेंडिचर दे रखा है, इसका एक्सपेंडिचर दे रखा है, रेशियो है 4, 3 और 5। तो एक बात बताओ, इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, तो पूछेगा क्या? सेविंग पूछेगा। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द सेविंग ऑफ बी एंड सी, मतलब सेविंग पूछ रहा है। देखो आराम से कितने आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। सेविंग पूछ रहा है तो सेविंग आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखो यहां से एक बात समझना, यहां क्या एक बात निकालना सेविंग। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ, एक लाइन दिया हुआ कंफर्म वैल्यू, एक कंफर्म वैल्यू दिया है। इसमें इस क्वेश्चन में रेशियो 2 दिया, इसमें एक कंफर्म वैल्यू दिया है जिससे आप सेविंग को निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए 300 सेव्स द इनकम ऑफ 24, मतलब कह रहा है कि ए के बारे में ये कह रखा है कि ए कमाता है कितना? 2400 रुपया कमाता है, ये इनकम कमाता है 2400 रुपया, और इसमें आपका सेविंग करता है, वो सेव्स करता है, सेविंग करता है वो कितना? 300। देखो एक लाइन इधर से भी दिया, हमने यहां से कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में था उसी को हमने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। ठीक है, अब अपने तरीके से काम करेंगे तो कितना आसान तरीका है, कैसे कर सकते हैं। देखो यहां कह रखा है कि एक कमाता है कितना, तो ये रेशियो दे रखा है, रेशियो को हमको कंफर्म वैल्यू में चेंज करना है, और कंफर्म वैल्यू चेंज करने के यहाँ दिया हुआ है कि ए का इनकम है 2400, ए का इनकम है 2400। एक बात बताओ मेरे भाई, ए का इनकम 2400 है, तो बताओ ए का इनकम यहाँ कितना है? ए का इनकम यहाँ कितना है? 3 है। एक बात बताओ कि ए का इनकम अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ दे रखा है कंफर्म वैल्यू में 2400, तो ये दोनों को बराबर करना होगा। मतलब इस 3 को हमको ये कंफर्म बोल दिया कि ये कमाता कितना है? 2400, लेकिन इनकम यहाँ रेशियो में दिया कितना? 3। इस 3 को 2400 बनाने के लिए एक बात बताइए, ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 800। तो रेशियो का नियम है कि अगर रेशियो का नियम है कि ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है, अगर इसमें हम एक्स मल्टीप्लाई किए तो सभी में x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां भी अगर बात करें 800 मल्टीप्लाई किए तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा? 800 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को समझ पाए? क्या क्लियर हुआ? बोलो भाई। अब देखो ये इनकम पता चल गया भाई, मेरा इनकम पता चल गया, एबीसी का पूरा इनकम निकाल दिए। अब हमको से एक्सपेंडिचर पे काम करना है। देखो यहाँ पे 2400 रुपया में सेव करता है 300, इसका मतलब 2100 रुपया जो है इसका खर्च होगा। किसका भाई? किसका? ए का। किसका? ए का आपका 2100 रुपया खर्च होगा कि 2400 रुपया में 3 सेव कर रहा है तो 2100 रुपया खर्च होगा। तो 2400 इसमें 2100 बनाने के लिए एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर कितना है? 2100 आ गया, तो इसको 2100 लाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना? 5 to 5 से। यहां भी रेशियो का नियम है कि अगर किसी भी नंबर को किसी भी संख्या से अगर गुणा कर देंगे तो सभी टर्म में आपको गुणा करना पड़ेगा उसी संख्या से। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? इसका सेविंग तो आपका दे रखा है पहले से ही 300 रुपया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पूछ रहा है बी और सी का, तो बी 8 सत्ती 56 और ये आ जाएगा 3 पचे 5 तिया 15 और 15 आ जाएगा आपका 40, आपका आ जाएगा ये, ठीक है 4025 आ जाएगा बी का, क्योंकि इनकम में एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो 4025 आ जाएगा सेविंग, और उसके बाद ये आ जाएगा 832 5 25, ये आ जाएगा आपका 575। किसका? तो बी और सी का सेविंग आ गया, बी और सी का सेविंग आ गया कितना? 40 25 और 575, मतलब आपका ए ए ए दिस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आपका क्या है? आंसर है। क्या यहां तक क्लियर हो पाया भाई? क्या यहां तक कोई दिक्कत? इस बात को आप समझ पाए, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए कि नहीं? कॉन्सेप्ट आपका डिपेंड करेगा बस इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यही 3 में कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालने की बात रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए एंड बी आर द रेशियो, मतलब कह रहा है कि इनकम जो है किसका भाई? ए और बी का दे रखा है आपका 5:6।
5:6, ठीक है। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, मतलब इसका एक्सपेंडिचर दे रखा है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर दे रखा है कितना, 3:4, ठीक है। अब कर रखा कि द बोथ सेविंग्स रिस्पेक्टिवली 1800 और 1600, तो फाइंड द इनकम ऑफ बी। एक बात बताओ ना, ये कह रखा कि सेव किए हुए हैं, ये सेव किया हुआ है 18,000 1800, और ये सेव किया है कितना, 1600। ये क्या है भाई, एक बात बताओ कि इनकम में से जब सेविंग घटाएंगे, इनकम में से जब सेविंग घटाएंगे तो क्या पता चल पाएगा। अगर इसको हम बेसिक बनाते हैं, देखो अगर हम इसको बेसिक बताते हैं तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट को, ये वीडियो नंबर 1 है ना, वो चीज देख लेंगे तो यहां से समझ में आएगा। देखो इनकम अगर बात करें तो ए का इनकम 5x होगा और ये आ जाएगा 6x। हम क्यों, क्योंकि अगर ए रेशियो बी दिया हुआ है तो इसको ले सकते हैं A/B, ये हम लिख सकते हैं। अब बताओ कि ए का इनकम 5x था, इसमें से हम घटा दिए, इनकम में से सेविंग घटा दिए, इनकम में से सेविंग घटा दिए तो क्या पता चल पाएगा, एक्सपेंडिचर। इनकम में से सेविंग घटा दिए, 1600 घटा दिए तो क्या पता चल पाया, इनकम में से सेविंग घटा दिए, इनकम में से सेविंग घटा दिए तो ये आ गया एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो ये आ गया 3/4। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 20x और ये आ जाएगा 18 चौक 72, और ये आ जाएगा 6 × 18x और 16 × 48। ठीक है, इधर आएगा तो ये आएगा 2x और ये उधर चल जाएगा 72, आपका आ जाएगा कितना, 22 और 2 24, 2400। तो ये कट जाएगा आपका कितना, x बराबर आ जाएगा 1200। निकालना है आपका मेरे दोस्त, निकालना है, कह रहा है कि फाइंड द इनकम ऑफ बी, मतलब यहां निकालना है इनकम ऑफ बी। तो इनकम ऑफ बी को क्या माने हुए, 5x, तो 5 गुना इनकम ऑफ बी, बी निकालना है, मतलब 6x इसका निकालना है। तो यहां पे आएगा 6 12 छक 7200। ठीक है, ये आ गया आपका बेसिक। ये कितना आ गया, बेसिक। लेकिन आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से यूज अगर करना चाहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट अगर मेथड यूज करना चाहेंगे तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको बताया भी है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करने का, CPM। CPM करेंगे तो ये 6 × 18 और 5 चौक 20, तो यहां से आ जाएगा कितने का, 2 का अंतर, 16 × 48, 18 चौक 72, मतलब यहां अंतर आ जाएगा कितना, 2400। 2 बराबर 24, तो 1 यूनिट का मान आ गया कितना मेरे भाई, 1200 आ गया 1 यूनिट का मान। अब 1200 आ गया तो इनकम ऑफ बी निकालना है, तो इनकम ऑफ बी निकालना है, तो इनकम ऑफ बी निकालना है तो 6 यूनिट का मान, तो 12 छक आपका कितना हो जाएगा, 7200। ये आपका सीपीएम मेथड है, ये आपका सीपीएम मेथड है और ये आपका बेसिक मेथड है। क्या ये दोनों क्वेश्चन को, दोनों कॉन्सेप्ट को क्या आप समझ पाए, क्या यहां तक किन्हीं को कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एकदम क्या करेंगे, आपके सामने एक एक चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें लगभग 10 सवाल दिए गए हैं और 10 सवाल आपका अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया है, और वो 10 सवाल अगर कर लेंगे तो फिर कुछ भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं रहेंगे, याद रखना। ठीक है, अब दिया यहाँ पे देखो, पी और क्यू अर्न, मतलब पी और जो क्यू है वो अर्न कर रहा है 2:1। अर्न करना का मतलब क्या हुआ, इनकम। अर्न करने का मतलब क्या हुआ दोस्त, इनकम। अब कह रहा कि द स्पेंड इन द रेशियो, मतलब कह रहा कि ये स्पेंड किया है ना, ये स्पेंड किया है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ द इतना। ठीक है, अब यहां पे दे रखा है क्या, सेविंग दिया हुआ है आपका, इसका सेविंग दे रखा है,
सेविंग दे रखा है 4 रेशियो आपका कितना 1, ठीक है। और एक्सपेंडिचर दे रखा है दे रखा है 5 रेशियो 3 और सेविंग दे रखा है आपका कन्फर्म मान दे सेविंग दे रखा है। देखो यहाँ पे 4 रेशियो 1 दे रखा है। अगर इतना दे देता तो आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब क्वेश्चन ही अधूरा है। लेकिन यहाँ इसके लिए कंफर्म कर रहा है कि इफ द फाइंड द इनकम मंथली ईच, मतलब सभी का मंथली इनकम निकालना है। लेकिन यहाँ कर रहा है इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ पी क्यू आर का टोटल सेविंग की अगर बात किया जाए तो टोटल सेविंग है मेरे दोस्त 5। तो टोटल सेविंग 5 है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल सेविंग यहाँ 5000 है और यहाँ देख रहे हैं कि इसके रेशियो में टोटल सेविंग 4 1 5 और वहां क्या रखा है 5000 है। तो 5 यूनिट बराबर कितना 5000, तो 1 यूनिट बराबर कितना 1000, 1 यूनिट बराबर कितना 1000। तो यहां भी 1000 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1000, तो 1000 यहां भी और ये भी 1000 हो जाएगा। मतलब ये पता चल गया कि पी का सेविंग हो गया 4000 और क्यू का सेविंग हो गया कितना, क्यू का सेविंग हो गया कितना 1000। क्या इस बात को समझ पाए? बोलिए, क्या पहले वाले जो सवाल था उसमें आपका दोनों का अलग अलग करके दे रखा था, इस वाले सवाल में दोनों को रेशियो में दे रखा, दोनों को एक साथ मिलाकर सेविंग दे रखा है। वहां से हम अलग अलग सेविंग निकाले, उसके बाद अलग अलग सेविंग निकालकर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। 5 इकाई 5 3 दूनी 6, मतलब 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर की अगर बात करें तो 1 यूनिट यहां से निकल जाएगा। देखो 4 तिया 12 और 5, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और ये 5 इकाई 5 हो जाएगा, तो 12 में से 5 चल जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7000। 1 यूनिट का मान 7000 आएगा। तो निकालना है आपको किसका, निकालना है आपको किसका, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। मतलब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन के अनुसार देखें तो फाइंड इनकम ऑफ क्यू, है ना। क्यू का अगर इनकम की बात करें, इनकम ऑफ क्यू, क्यू की अगर बात करें तो 1 यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे 7000 है। अगर हम बात करें फाइंड द मंथली ऑफ पी की अगर बात करें तो 7 दूनी 14 आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किन्हीं को, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, इस बात को समझ पाए। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखो 3 प्रकार का सवाल आपके सामने आ गया, अब चौथा प्रकार के सवाल को देख लेंगे। चौथे प्रकार सवाल में कह रहा है कि इनकम ऑफ ए बी, देखो यहाँ पे कह रखा है कि इनकम जो है किसका, ए और बी का दे रखा है 5:3, ठीक है। और यहां पे एक्सपेंडिचर दे रखा है, देखो कमाते समय अगर मैंने तनख्वाह जब उठाने गया तो वो ए बी दोनों साथ गया, और दोनों साथ गया तो वहां पे इनकम का रेशियो पता चल पाया। लेकिन खर्च करते समय क्या हुआ कि खर्च करते समय तीन आदमी साथ हो गया, एक सी भी शामिल हो गया, खर्च करते समय तीनों शामिल हो गया। कौन कौन, ए बी और सी शामिल हो गया। लेकिन वो इनकम करते समय वो पता नहीं था, इनकम करते समय पता नहीं था, इसलिए उसका रेशियो यहाँ पे पता नहीं चल पाया, रेशियो लिखाया भी नहीं। तो कह रहा है इफ सी यदि सी 2000 स्पेंड्स एंड सेव्ड, आपका कह रहा है कि 7000, कह रहा है कि वो 2000 स्पेंड कर रहा है। कौन भाई, सी। तो स्पेंड का रेशियो दे रखा है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर, स्पेंड या खर्च करना या एक्सपेंडिचर मतलब ही खर्च करना, तो यहां दे रखा है आपका 2000। तो ये 2000 बनाने के लिए यहाँ पे कितना 1000 से मल्टीप्लाई किए, तो यहां भी सब जगह कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, तो ये 5000 बन जाएगा और ये भी 8000 बन जाएगा। क्या यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, क्या यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? देन व्हाट द सेविंग पूछ रहा था, सेविंग पूछ रहा है किसका, ए का। सेविंग पूछ रहा है किसका, ए का पूछ रहा है। तो यहां देखो अगला कर रहा है कि बी सेव, देखो सेव्ड, बी कर रहा है 700, बी 700 सेव कर रहा है। एक बात बताओ मेरे भाई, बी खर्च करता है कितना 5000, अब ये 7000 सेविंग कर रहा है, 700 अगर सेविंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का अंतर 700 होगा। मतलब ये अगर खर्च करता है 5000 तो 700 सेविंग कर रहा है, मतलब कमाता कितना होगा 5700। तो 5700 यहां लाने के लिए तो 19 या 57, मतलब ये आ गया 1900 और ये भी आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना 1900, क्योंकि रेशियो का नियम है कि अगर यहां गुणा किए
तो यहां भी आपको गुणा करना पड़ेगा, ये चीज समझ लेना। तो यहां से आपको गुणा करेंगे तो 19 पंचे 95 और 8000, मतलब ये आपका जो सेविंग होगा, ये सेविंग जो होगा ए का कितना हो जाएगा 5000 1500, कितना 1500। बात समझ पाए। सी का आपका अगर बात करें, सी आपका अगर खर्च बोल दे कि सेविंग निकाल लें, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एंड डी, मतलब डोंट फाइंड, मतलब फाइंड हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका इनकम का रेशियो नहीं दे रखा है। ठीक है, इस बात को समझ पाए, क्लियर है यहाँ तक, ये चीजों को समझ पाए। ये चौथा टाइप का सवाल आ गया है ना, चौथे टाइप की सवाल आ गया। देखो क्वेश्चन आपको बनाने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, आप बस इसको समझने की, हम इसलिए हम थोड़ा सा समय आपको ले रहे हैं कि चीजों को समझा दे रहे हैं, चीजों को समझा 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 कर आपको लिख लिख कर बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है और कितना समय क्वेश्चन में सॉल्व लगेगा, ये भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत। आगे, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी। देखो अगला यहाँ जो सवाल है, अगला सवाल जो है रेशियो में सारे दे रखे हैं और क्वेश्चन ऑप्शन भी रेशियो में दिया हुआ है, मतलब सारे रेशियो में दे रखा है और आपको रेशियो में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस बात को समझना। यहाँ पे ए बी और सी दिया हुआ है 7, 9 और 12। ये क्या दिया भाई, इनकम दे रखा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 8, 9, 15। इफ सेविंग ऑफ ए 1/4 ऑफ इट्स इनकम। एक साइड में हम एक चीज लिखने वाले हैं कि ए का इनकम जो है, ए 1/4 ऑफ इट्स इनकम, मतलब इनकम अगर वन, यहां देखो यहां करा है, इफ सेविंग ऑफ, मतलब जो सेविंग कर रहा है और एक्सपेंड कर रहा है, मतलब जो इफ ए जो सेविंग कर रहा है टोटल इनकम का 1/4 है, तो 1/4 टोटल इनकम का है, तो हम 4 क्या मान लिए, 4 आपका इनकम मान लिए, 4 आपका इनकम मान लिए, 4 आपका क्या मान लिया भाई, इनकम मान लिए। और सेविंग देखो यहाँ कर, इट्स इनकम, इनकम का 1/4, मतलब इनकम हो गया, नीचे वाला आपका इनकम हो गया और एक आपका हो गया ऊपर वाला सेविंग, और ये आ गया आपका एक्सपेंडिचर। तो ये आपका आपका क्या हुआ कि ये निकल कर आ गया क्या चीज, आपका रेशियो अलग से एक चीज निकल कर आया कि यहां से आप हमको क्या निकालना, इसको यूज करके, इसका हम इसको यूज करके इसका हमको क्या चाहिए, सेविंग चाहिए, और सेविंग निकालने की बात करेंगे। क्या यहां तक कोई डाउट है, कोई बोल दो, यहां तक क्लियर है। हाँ, अब एक बात समझना, ए का, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको एक्स मान के सॉल्व करने की अगर बात किया जाए, एक्स वाई अगर सॉल्व करने की बात करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तब जाके आंसर निकल पाएगा। लेकिन इसमें कुछ ट्रिक है, कुछ शॉर्टकट कम करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, आप इसको देखेंगे तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पेज भर सकते हैं, आपसे बन सकता है। ये हम नहीं कह रहे कि आपसे नहीं बनेगा, लेकिन आप इसको सॉल्व करने का तरीका अगर समझेंगे, हमने क्या बताया कि हमको तरीका सिखाएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इस चीजों को थोड़ा सा समझना कि रेशियो में है और रेशियो में ही पूछा जा रहा है, कंफर्म वैल्यू से कोई मतलब है। देखो यहाँ पे ए का इनकम कितना बोला है भाई, 4 है। ए का इनकम कितना बोला है, 4 है, और इसका सेविंग कितना है, 1 है। एक बात समझना, किसका, ए का। उस तरह से बी का भी दे सकता है, उस तरह से सी का भी दे सकता है। ए को अगर सीख लेंगे तो सी भी सब सीख लेंगे। देखो यहाँ कह रहा है कि ये 4 होना चाहिए और ये होना चाहिए एक्सपेंडिचर 1। देखो है ना, इसके अनुसार यहाँ देखो, ये 4 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए। तो इसको हम एक काम करते हैं, ये 4 और 1 होने के लिए, ये 4 और 1 होने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर करते हैं। ये 8 और ये कितना आ गया, 7। ये 8 और ये कितना आ गया भाई, 7। यहां तक कोई डाउट। अब देखो सबसे पहले हम ये एक 8 7 56, ये 8 7 56 मतलब 56 दोनों हो गया, इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी दोनों बराबर हो गया। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब कह रहा है इसको इनकम को 4 करना और एक्सपेंडिचर को 3 करना है। इनकम को 4 करना और एक्सपेंडिचर को 3 करना है। तो इनकम को जब बराबर हो गया मेरे भाई, जब ये बराबर हो गया तो इसको 4:3 के रेशियो में लाना है। तो यहां पे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, और यहां कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 3। देखो क्या ए का इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों देखो 4:3 में है। क्या ये 4:3 ए का इनकम और एक्सपेंडिचर 4:3 में आ रहा है कि नहीं, देख लो भाई।
क्या आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, आपका बचेगा 4:3। क्या इस बात को समझ पाए? तो हम लोग कितना मल्टीप्लाई किया? 8 चौक 32 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए। तो रेशियो का नियम है, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 7 21 तो यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 21। और यहाँ भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 21। बात क्लियर हो गया? बात समझ पाए कि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि ए का इनकम 4 और एक्सपेंडिचर 3 चाहिए। तो हम लोग क्या कर दिए? ए के इनकम और एक्सपेंडिचर को पहले बराबर कर दिए, इसको इससे गुना और इसको उससे गुना कर दिए, तो बराबर हो गया। इस तरह से बी का भी देता तो बी को भी हम, बी तो पहले ऑलरेडी बराबर है, सिर्फ यहाँ पुट कर देते हैं। अब देखो यहां से हम लोग करेंगे कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को पूरा गुना करने की आपको जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आंसर निकलकर सामने आ जाएगा। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यूनिट डिजिट 8 चौक 32, 8 इंटू 4 कितना है? 32, और 32 इंटू 7 करेंगे तो यूनिट डिजिट को देखना, ये आ गया कितना? 32, और यूनिट डिजिट 7 दूनी 14, 4 ऊपर में है, याद रखना ऊपर यूनिट डिजिट कितना है? 4। मतलब देखो यूनिट डिजिट इधर इधर कुछ भी होगा तो यहाँ ऊपर क्या है? 4। 7 या 21 और 8, मतलब इधर कुछ भी 7 या 21, 1 गुना 8 आएगा, यूनिट डिजिट आपका 8 आ गया। इधर से हासिल लेंगे तो ये 14, 14 में 60 जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 6। तो देखना है कि यहाँ पे जो आएगा यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा, और 6 देखो इसमें भी यूनिट डिजिट में पहला ए में नहीं है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, एक ही ऑप्शन आपका कौन है? ए इज द राइट आंसर। आपको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं था, आपको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं था। आप यहां से चेक किए, कहिएगा सर इधर से चेक करके दिखा दियो। देखो 2 दूनी 4, 5 इकाई 5, 14 में से 5 जाएगा 9 आएगा, तो 9 9 देखो एक्स में भी, इसमें भी, इसमें भी, ताकि पूरा चेक करना पड़ता। तो यही चीज आपका एक सॉल्यूशन का फैक्ट है। आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, समझे? कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं और कैसे टाइम आप बचा सकते हैं, वो चीजों को आप समझ पाए। क्लियर है? यहां तक समझ पाए? बोलो भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है। अब देखो द रेशियो ऑफ इनकम से है यहाँ पे ए बी सी, 4:5 7 इनकम का। रेशियो और एक्सपेंडिचर 7 8 और 9, ठीक है। यहां निकालना है क्या? सेविंग का रेशियो, लेकिन कह रहा है कि इफ सेविंग ऑफ बी इज 12.5% ऑफ द इनकम। देखो बी के बारे में दे रखा है, बी जो है इनकम जो है 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8। अब इस चीजों को आप लोग पता रहता हो नहीं है। अब 12.5% को आप क्या लिखेंगे? पॉइंट हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे, पहले 100 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे 1 0 लिखेंगे, इसको काटेंगे 8 1/8 तो करेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम अगर ये जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 12.5% बराबर होता है 1/8, डायरेक्ट लिख दिए। मतलब इनकम अगर 8 है, सेविंग अगर इनकम 8 है, सेविंग 1 है, तो एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो 8 में से गया कितना आ जाएगा? 7। क्या कोई दिक्कत? तो बी का इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर पता चल गया। अब समझो यहां पे वही काम करना है, यहां भी वही काम यहां करना है कि यहां पे बी का इनकम 8 और एक्सपेंडिचर 7 बोल रहा है, तो सबसे पहला इसका क्या करेंगे? बराबर करो। बराबर कर दिया, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 से इनकम कितना है? 8 ला दिए, गुना कर दिए। सेविंग एक्सपेंडिचर कितना है? 7 गुना कर दिए। 8 8 64, यहां भी मल्टीप्लाई, 64 यहां भी मल्टीप्लाई, 7 पचे 35 यहां भी मल्टीप्लाई, 7 पचे 35 यहां भी मल्टीप्लाई। इस चीजों को समझ पाए। अब देखो गुणा करना यूनिट डिजिट, 4 चौक 16, 4 चौक 16, इधर कुछ आएगा 7 पचे 35 5, मतलब यहां पे यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। यहां पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1, ठीक है। यहां पे 1 आया। 7 चौक 28 8 और 9 पचे 45 का 5, यहां पे 3 आएगा। तो 3 3 1 में आ रहा है, 1 यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब आपका बी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे 3 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आया। देखो यहाँ पे कर सकते हैं 64, तो 64 4 पंचे 64 आ रहा है, तो 4 पंचे 20 0 आ रहा है यहाँ पे यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे 7 पचे 35 8 पंचे 40, यहाँ भी 0 आ रहा है, तो लास्ट में 0 ही होगा। तो ये बी इज द राइट आंसर।
कोई आपको पूरा सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत था नहीं। सॉल्यूशन आपको एकदम ना करना, ना के बराबर करना है। इसको नहीं कि पूरे गुणा करके, आपको यूनिट डिजिट देखना है और वहां पे आपको क्या करना है, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास है, इस 4 ऑप्शन को क्या करना है, टिक आउट करना है। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इस बात को समझ पाए? बोलो बोलो भाई, यहां तक क्लियर हो पाया? ये छठा नंबर सवाल था, छठा टाइप के सवाल था। अब आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि माई 7 नंबर, माई इनकम 2:3 कंसेक्यूटिव, मतलब 2 साल का लगातार 2 साल का इनकम की अगर बात किया गया है तो मेरा इनकम लगातार 2 साल में अगर देखा गया तो 2 साल में अगर देखा गया, लगातार 2 साल में अगर देखा गया कि मेरा जो इनकम, मान लेते हैं हम इनकम किए तो 2 साल में इनकम आपका 2 से हो गया कितना, 3। क्या इस बात को समझ पाए? अब कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर इज द रेशियो हो गया 5:2, मतलब इसका जो एक्सपेंडिचर हो गया 2 साल में, ये 5 से आपका 9 हो गया। मतलब पहले कमाते थे 2 से 3, पहले कमाते थे, मान लेते हैं कि 2023 में कमाते थे 2 और अभी कमा रहे हैं 3। पहले कमाते थे 2 रुपया, तो अब कमाते हैं कितना, 3 रुपया। पहले खर्च करते थे 5:9 के रेशियो, मतलब पहले 5, तो अब खर्च करते हैं कितना, 9। तो यहां से आपको निकालना है कि इफ माई, देखो यहां पे सवाल को समझिएगा, कह रहा है कि इफ माई इनकम 45,000 इन द सेकेंड ईयर, मेरा जो इनकम था सेकेंड साल में, देखो यहां पे इसका इनकम देखो सेकेंड साल में 3 था, तो यहां कह रहा है कि सेकेंड साल में इनकम जो था वो 45,000 था। मतलब 45,000 कहने का मतलब यहां पे हम कितना गुना कर दें जो 45,000 आएगा, 15,000। तो इस रेशियो का नियम है कि जो टर्म उधर गुना किए तो दूसरे टर्म में भी आपको उतना गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ पाए? अब आगे बढ़ो। माई एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट ईयर 25,000, मतलब इसका एक्सपेंडिचर पहला साल की अगर बात किया जाए, पहला साल एक्सपेंडिचर की अगर बात किया जाए तो 25,000 था, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करें, 5,000 करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। तो यहाँ 5,000, तो यहाँ भी कितना, तो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल सेविंग इन 2 ईयर, 2 ईयर में सेविंग कितना था इसका। 2 ईयर में अगर सेविंग की बात किया जाए कि 2 ईयर में, 2 साल में, 2 ईयर में इसका सेविंग कितना आएगा, तो 15 दूनी 30 और 5 पचे 25, मतलब पहला साल सेविंग था 5,000 और दूसरा साल 15 या 45, 9 पचे 45, मतलब 0 रुपया। मतलब पहले साल शादी ब्याह नहीं किया था, इस साल शादी कर लिया, मतलब शादी करने के बाद आपका 0 सेविंग हो जाएगा। आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल सेविंग अगर होगा कितना, कितना 5,000, टोटल सेविंग कितना होगा भाई, 5,000। क्या इस बात को समझ पाए? कितना इजी वे से बन गया, कोई भी इसमें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बेसिक बनाने की जरूरत नहीं, कितना आसान से आप इस क्वेश्चन क्या कर पाए, आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। क्या द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ अजय और बीना, द रेशियो ऑफ इनकम बीना 5,000, 5:4, the ratio of their expenditure ठीक है। तो कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द सेविंग, इफ द रेशियो ऑफ सेविंग, मतलब इसका सेविंग का रेशियो भी दे रखा है कितना, व्हाट परसेंटेज ऑफ द हिज इनकम डे द अजय सेव, मतलब अजय का सेविंग का परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज कितना होगा, इसके बारे में आपको निकालना है कि अजय का जो परसेंटेज है सेविंग का, वो चीज निकालना है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले इनकम निकालना पड़ेगा। इनकम अगर निकाल दिए तो वो चीज निकल कर सामने आ जाएगा आपका बहुत अच्छे तरीके से। कैसे निकालेंगे इस बात को समझिएगा। इसको मान लेते हैं हम, देखिए रेशियो यहाँ परसेंटेज पूछ रहे थे, इसको मान लेते हैं हम एक्स, इसको मान लेते हैं 4x, ठीक है। इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं y। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, इस बात को समझना। 5x में से अगर हम एक्सपेंडिचर घटा दें 6y और 4x में से अगर हम 5y एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग निकल कर आएगा 7 रेशियो कितना 5। तो 5 पचे 25x और 6 पंचे 30y और यहाँ पे 28x और 35y,
तो ये अगर x की अगर बात करें ये इधर आएगा तो -3x, अगर ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका -5y, माइनस माइनस कैंसिल, x और y का रेशियो आ जाएगा 5:3। क्या इस बात को आप समझ पाए? तो यहां जो चीज आप माने थे, यहाँ पे जो चीज आप माने थे उसका रेशियो निकालकर सामने ले आए, तो यहाँ पे x का मान आ गया, x का मान आ गया 5, मतलब अजय का जो इनकम था वो हो गया 25। ये पता चल गया कि अजय का इनकम कितना रुपया था, 25। अगर हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करें, अजय का एक्सपेंडिचर कितना है तो ये 3, तो यहाँ पे अगर हम 3 रखें तो ये आएगा 6 18। तो देखो 25 में से 18 जाएंगे तो यही 7 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 जो है रेशियो है, लेकिन ये कंफर्म, एक तरह से कंफर्म वैल्यू भी है, क्योंकि आप कमाते हैं 25 रुपया और एक्सपेंड करते हैं 18 रुपया, तो इसमें से घटाएंगे तो यही 7 रुपया आएगा। तो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज इनकम डज अजय सेव, अजय कितना सेव कर रहा है, कितना परसेंट सेव कर रहा है, तो टोटल कमाता है कितना 25 और सेविंग कर रहा है कितना, जो सेविंग करेगा ऊपर, अब परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, अब परसेंटेज तो 2500 का, तो ये आ गया 28%, मतलब 28%, मतलब अजय जो सेव कर रहा है कितना परसेंट कर रहा है, 28%। बात समझ पाए? अगर बिना का पूछता तो यहाँ पे 5 गुना करते 5 चौक 20 और यहाँ करते 5 तिया 15, मतलब ये 5 का हो गया तो 5/20 गुना 100 कर देते, तो ये चीज आ जाता 5/25% आ जाता, किसका, बिना का। क्लियर है, इस बात को समझ पाए? क्या एक तरह का सवाल यहाँ पे, ये आपका 8वां नंबर सवाल था, और 8वें नंबर सवाल को आप देखें कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या गया, दिया गया है, ठीक है। बात समझ पाए? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, ठीक है, मंथली इनकम, ये चीजों को आप समझ पाए? तो ये आपका नंबर सवाल था। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे दे रखा है कि ए और बी का मंथली इनकम की अगर बात किया जाए, तो मंथली इनकम की अगर बात किया जाए तो मंथली इनकम जो दे रखा है वो आपका दे रखा है यहाँ पे 3:5, 3:5 दे रखा है, ठीक है भाई। बात समझ पाए कि यहाँ पे दे रखा है 3:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, मतलब ये सेविंग दे रखा है इन द रेशियो ऑफ सेविंग, मतलब इसका सेविंग दे रखा है, इस बार एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है, सेविंग दे रखा है कितना, 2:3। बात समझ पाए मेरे भाई, मेरे दोस्त? क्या इस चीजों को आप समझ पाए? जो दिया था वो हमने क्या किया, लिख दिया यहाँ पे। अब करें इफ द इनकम ऑफ बी, समझना यहाँ पर बात, इफ द इनकम ऑफ बी, मतलब बी का इनकम कौन है, ये इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए, मतलब यहां एक बात समझना कि कह रहा है कि बी का जो इनकम है मेरे भाई, बी का जो इनकम है, मतलब यहां कह रहा है कि इनकम ऑफ बी और 3 टाइम्स ऑफ द सेविंग ऑफ ए, मतलब ए का जो सेविंग है उससे आपका 3 गुना है किसका, बी का इनकम। एक बात बताओ मेरे भाई, तो क्या ये दोनों को आपको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि इसका जो इनकम है इसके सेविंग के 3 गुना है, मतलब ये इसके 3 गुना, ये 3 गुना तभी होगा जब पहले हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। इसको जब अगर पहले बराबर कर देंगे तो बराबर देखो यहाँ कैसे करेंगे, इस बात को समझना कि यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 2 10 और यहाँ 2 इंटू 5 10, मतलब ये भी 10 और ये भी 10, अब बराबर हो गया। अब बराबर जब हो गया तो आप जो भी रेशियो लिखना चाहते हैं, जो भी रेशियो आपका दिया हुआ है वो रेशियो आप ना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझना कि यहाँ कह रहा है कि इस ये जो है इससे 3 गुना है, मतलब सेविंग ऑफ ए 3 टाइम्स, मतलब कह रहा है कि बी का इक्वल के बराबर है। तो यहाँ इसका 3 टाइम्स ये है, इसका 3 टाइम्स ये है, तो यहाँ एक बात बताओ कि यहाँ हम 3 गुना, इसका 3 टाइम्स ये, तो इसका 3 टाइम्स करेंगे तब तो इसके बराबर होगा, तो इसका 3 टाइम्स कर दिए और यहाँ कितना कर दिए 1, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई किए, 2 1 2 2 यहाँ कर दिए, 5 दिए यहाँ पे 15, ठीक है। और सॉरी सॉरी, यहाँ पे ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है,
2 और यहां पे 1 आएगा, यहां पे 1 और यहां पे आएगा आपका 3 टाइम्स, तो 3 यहां पे हो गया, ठीक है। तो 3 टाइम्स यहां किए तो यहां भी आपको कितना गुणा करेंगे, 2, तो यहां भी 3 किए तो 3 तिया 9, 9 दुनिया 18, 18, 18 में 10 चला जाएगा तो ये 8 आएगा, और यहाँ पे 5 तिया 15, 15 दुनी 30, अब 15, और यहाँ पे ओनली गुना होगा कितना, 1, तो 5 तिया 15 और ये आएगा 15, तो 8 में 15, मतलब आपका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है ये 8:15 है, ये 8 कितना आएगा, 15 आएगा। बात समझ पाए, इस बात को समझ पाए, यहाँ क्लियर हो गया ना, ये चीजों को समझ पाए कि कह रहा है कि इनकम ऑफ बी मतलब बी का इनकम, ठीक है, बी का इनकम, ए का सेविंग, कह रहा है कि इसका 3 गुना है, तो इसके 3 गुना है, मतलब ये आपका 3 और ये कितना होगा 1, दोनों बराबर है, तो मतलब ये 3:1 आएगा, तो इसको 3:1 बनाना है, तो इसको 1 से गुना, इसको 3 से गुना कर दिए, तो ये चीज आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आज का ये लास्ट सवाल है, लास्ट इस कॉन्सेप्ट का आज का लास्ट सवाल है, इसको देखेंगे। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो मंथली इनकम है 5:4 रखा है, दैट इज द मंथली ऑफ द एक्सपेंडिचर इज, एक्सपेंडिचर दे रखा है 9:7, ये चीज दे रखा है, मतलब ये इनकम दे रखा है और ये एक्सपेंडिचर दे रखा है, क्लियर है। अब करा इफ द इनकम ऑफ वाई, इफ द इनकम ऑफ वाई, इफ द इनकम ऑफ वाई इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, मतलब इनकम वाई का इनकम, वाई का इनकम और एक्सपेंडिचर एक्स का दोनों क्या क्या कर रहा है, बराबर है, तो दोनों जब बराबर कह रहा है, यहाँ पे दोनों बराबर, क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है मेरे दोस्त, इसको पहले बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो इसको यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई, 9 से, और इसे कितना 4 से, तो ये आ गया 4, ये आ गया 4, और ये 9 है, तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 9। क्या यहां तक कोई दिक्कत, बोलो भाई, 9 पचे 45, 9 चौक 36, ये आ गया आपका रेशियो 9, 9, 9 का रेशियो, और 9 चौक 36, 7 चौक 28, ये आ गया आपका 8, मतलब सेविंग का जो रेशियो आएगा वो सेविंग का रेशियो आएगा, सेविंग का रेशियो आ गया 9:8, मतलब बी इज द राइट आंसर। क्या यहां तक समझ पाए, क्या यहां तक एक्सपेंडिचर की बात को समझ पाए, क्या यहां तक हम एक्सपेंडिचर की चीजों को देख पाए, बोलो भाई, क्या हम इस एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग की चीजों को क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन पाते हैं, सारे प्रकार के क्वेश्चन हम आपके सामने रख दिए और सारे क्वेश्चन का ऑपरेशन भी आपके सामने कर दिए, और ये शॉर्टकट तरीका है, ये एकदम बेसिक तरीके से अलग है, इस बात को समझ पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।